Hello student, till now we have seen linear inequality, modulus, logarithm, exponential and wavy curve method under basic math section. आज हम लोग मॉडुलस का एक एडवांस टॉपिक देखने जा रहे हैं। अभी तक जितना आप मॉड का प्रॉपर्टी जानते हैं उसके आधार पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो कैसे सॉल्व करेंगे, केस बना करके सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन आज जो हम लोग मेथड पढ़ने वाले हैं उसके आधार पर इसको हम लोग विदिन 10 सेकेंड सॉल्व कर सकते हैं। और इस प्रॉपर्टीज पर जिसका नाम है ग्राफिकल मेथड, मेनी टाइम्स IIT मेंस एंड एडवांस में क्वेश्चन पूछ चुका है। इसको शुरू करने से पहले प्रीवियस क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा है उसको रिवाइज करेंगे। मॉड एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स को सॉल्व करने का वे क्या होगा। कोई भी क्वेश्चन यदि इस फॉर्मेट में रहेगा तो उसका सॉल्व करने का मेथड क्या होगा। आप इसको पढ़ चुके हैं, चैट बॉक्स में इसका रिप्लाई कीजिए। क्या होगा, एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सेकेंड, एफ ऑफ एक्स मॉड इक्वल्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स को सॉल्व करने का वे क्या होगा। जल्दी रिप्लाई करो। एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इज इट ट्रू, यस और नो। क्या होगा, नो। हियर एफ एक्स लेस देन इक्वल टू 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स मॉड इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स मॉड। ऐसा जब भी क्वेश्चन आएगा तो इसको सॉल्व करने का वे क्या होगा। याद है तुमको, बता सकते हो, जल्दी बोलो क्या होगा। एफ एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस जी ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू जी ऑफ एक्स को सॉल्व करने का वे क्या होगा। कैसे सॉल्व करेंगे, जल्दी बोलो। प्लस माइनस दे करके या किसी अदर मेथड से। तो यहां प्लस माइनस देना नहीं है, प्लस माइनस रॉन्ग हो जाएगा। यहां पर यूज करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। यदि ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन होगा तो तब भी सेम मेथड रहेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। इक्वेशन है और दोनों तरफ मॉड है तो प्लस माइनस देना है। इन इक्वेशन है और दोनों तरफ मॉड है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इनइक्वलिटी में क्या हमेशा स्क्वायरिंग कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई करो यस और नो के टर्म में। क्या होगा, इनइक्वलिटी में ऑलवेज स्क्वायरिंग किया जा सकता है क्या, नहीं। कब नहीं कर सकते हैं और कब कर सकते हैं स्क्वायरिंग। तो इनइक्वलिटी में स्क्वायरिंग करने से पहले आपको कंफर्म करना पड़ेगा कि बोथ साइड नॉन नेगेटिव होना चाहिए। दोनों तरफ नॉन नेगेटिव टर्म होगा तभी आप स्क्वायरिंग कर सकते हैं। यदि एक तरफ पॉजिटिव दूसरी तरफ नेगेटिव या बोथ साइड नेगेटिव है उस केस में स्क्वायरिंग नहीं किया जा सकता है। याद होगा आपको, ये सब पढ़ चुके हैं हम लोग। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है a प्लस बी मॉड इक्वल्स टू मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b को सॉल्व करने का वे क्या होगा। ab ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ab लेस देन इक्वल टू 0। कौन होगा, फर्स्ट या सेकेंड। लिखो फर्स्ट या सेकेंड चैट बॉक्स में। क्या होगा, ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। रीजन, ए और बी सेम साइन का होगा इस केस में, या उनमें से कोई एक या दोनों 0 हो सकता है। दिस इंप्लाइज ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ए प्लस बी मॉड लेस देन मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी। इसको सॉल्व करने का वे क्या होगा, ए बी लेस देन 0। यह सभी आपको याद हो चुका होगा। अब देखिए यहां पर यदि मॉड को हम रिमूव कर दें, यहां पर यदि मॉड को रिमूव कर दें तब सॉल्व करने का वे क्या होगा। पिछले क्लास में आप लोग देखे थे, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए केस बना करके सॉल्व करते थे। लेकिन आज के बाद जो आज हम लोग ग्राफिकल मेथड पढ़ने वाले हैं, तो जो क्वेश्चन किसी प्रॉपर्टी से सॉल्व नहीं हो उसको हम लोग ट्राई करेंगे ग्राफिकल मेथड से।
मतलब ऐसे क्वेश्चन जो पहले हम लोग केस बना करके सॉल्व करते थे, अब उसको केस बना करके सॉल्व नहीं करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे ग्राफिकल मेथड से। अब ग्राफिकल मेथड में पहले हम लोग ग्राफ ड्रॉ करना सीखेंगे और उसके बाद क्वेश्चन उसके आधार पर कैसे सॉल्व करें उसका एप्लीकेशन सीखेंगे। ओके, अब हम लोग देखेंगे मॉड का ग्राफ कैसे बनाते हैं। इसका ग्राफ पहले के क्लास में आप सीख चुके हैं, फिर भी एक बार रिवाइज करते हैं। ग्राफ बनाने के लिए x का वैल्यू कुछ रखते हैं और उसे करस्पॉन्डिंग y कैलकुलेट करते हैं और 2-3 पॉइंट मिल जाने के बाद उसको ज्वाइन करते हैं। तो x का वैल्यू यहाँ पर हम लोग रखेंगे 0, तो करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू भी क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, मतलब ओरिजिन को डिनोट करेगा। x के जगह पर रखिए 1, तो y का वैल्यू क्या मिलेगा, अल्सो 1, तो यह पॉइंट हो जाएगा 1,1। फिर x के जगह पर रखो -1, तो y का वैल्यू क्या मिलेगा, -1 रखेंगे तो मॉड उसको +1 बना देगा, तो यह पॉइंट हो जाएगा -1 के सामने y कोऑर्डिनेट 1, -1,1। और इन सभी पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए तो इसका ग्राफ दिख जाएगा। तो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करो और इधर जो ज्वाइन करो, तो मॉड का ग्राफ बन गया 2 ब्रांच में। अब इस ग्राफ को हम लोग कुछ ऑब्जर्वेशन करके रूल बनाएंगे और उस रूल के आधार पर इन सभी का ग्राफ बनाएंगे। अब ग्राफ बनाने के लिए हम लोग पॉइंट कैलकुलेट करके ड्रॉ नहीं करेंगे, इसको देख करके एक रूल सेट करेंगे और उसी रूल के आधार पर इन सभी का ग्राफ बनाया जाएगा। क्या रूल है वह समझो। मॉड के अंदर जो टर्म है इसके रूट को बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट, डू यू नो। तो इसका क्रिटिकल पॉइंट x का रूट क्या होगा, 0, तो 0 क्रिटिकल पॉइंट है। यह एक लाइन है और क्रिटिकल पॉइंट पर अपना डायरेक्शन क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, बस यही एक रूल है। मॉड का जब भी ग्राफ बनाएंगे तो कोई भी लाइन क्रिटिकल पॉइंट पर सेम डायरेक्शन को कंटिन्यू नहीं करेगा, क्रिटिकल पॉइंट पर पहुंचने के बाद उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। अब इसके आधार पर इसका ग्राफ बनाओ। यहां पर जो टर्म है इसका रूट क्या होगा, 2, तो इसका क्रिटिकल पॉइंट है 2, तो 2 को डिनोट करेंगे। पहला स्टेप है क्रिटिकल पॉइंट को डिनोट करना। सेकेंड स्टेप है क्रिटिकल पॉइंट पर y का वैल्यू निकालेंगे। तो x के जगह पर 2 रखो तो y का वैल्यू क्या मिलेगा, 0, तो 2,0 पॉइंट कहां अप्लाई करेगा, x एक्सिस पर। आप जानते हैं y कोऑर्डिनेट जब 0 होता है तो वह पॉइंट लाइज ऑन x एक्सिस, तो 2,0 को डिनोट कर दिया। यह क्रिटिकल पॉइंट है और क्रिटिकल पॉइंट पर मॉड का जो लाइन होगा अपना डायरेक्शन क्या करेगा, चेंज करेगा। तो 2 के लेफ्ट में एक लाइन ड्रॉ करो, यहां पर मिला दो और इसका डायरेक्शन यहां पर चेंज कर दो, ऐसे भी शेप बना दीजिए, यही ग्राफ बन जाएगा। 2 के राइट और 2 के लेफ्ट में अब पॉइंट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अब कोई स्टूडेंट बोल सकता है कि यह लाइन ऐसे आया तो डायरेक्शन चेंज करके नीचे क्यों नहीं जा सकता है। तो नीचे जब यदि आप लाइन ड्रॉ करेंगे तो y इक्वल टू मॉड ऑफ समथिंग है, मॉड का वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होता है, तो y यहाँ पर हमेशा पॉजिटिव होने के कारण इस लाइन का डायरेक्शन चेंज होकर के भी ऊपर ही जाएगा। ठीक है, अब इसी कंसेप्ट का यूज इसमें करते हैं, इसका ग्राफ बनाते हैं। पहला स्टेप है क्रिटिकल पॉइंट को डिनोट करना, सेकेंड स्टेप है उसके करस्पॉन्डिंग y कोऑर्डिनेट निकालना और थर्ड स्टेप है क्रिटिकल पॉइंट पर लाइन अपना डायरेक्शन चेंज करेगा। यह 3 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कितने भी बड़े मॉड का ग्राफ बनाने के लिए। तो इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है, 1, और इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है, 5, दोनों को डिनोट करना पड़ेगा, 1 और यहां पर रख दो 5। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ। अब क्रिटिकल पॉइंट पर y का वैल्यू निकालेंगे। तो x के जगह पर 1 रखो पहले, तो यहां 1 रखेंगे तो 0, लेकिन यहां 1 रखेंगे तो -4, अब -4 का मॉड क्या हो जाएगा, +4। तो 1 के करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू क्या मिल रहा है, 4, तो 1 करस्पॉन्डिंग 4 डिनोट करो, तो यह पॉइंट हो गया 1,4। फिर 5 भी क्रिटिकल पॉइंट है, तो 5 के करस्पॉन्डिंग भी y कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो 5 यहां पर रखो तो यह हो जाएगा 4 और यह हो जाएगा 0, 4 + 0, y का वैल्यू क्या मिलेगा, यहां पर भी 4, तो y के करस्पॉन्डिंग 4 मिलेगा। तो 2 क्रिटिकल पॉइंट इसके हो गए। और फिर थर्ड रूल क्या है, थर्ड रूल है कि एक लाइन ड्रॉ करेंगे
और क्रिटिकल पॉइंट पर वह लाइन अपना डायरेक्शन चेंज करेगा। तो इसको थोड़ा सा एक बार और देखो, यहाँ पर जो ग्राफ बनाए थे हम लोग, पर लेफ्ट में लाइन ड्रॉ किए थे क्रिटिकल पॉइंट तक और फिर इसका डायरेक्शन चेंज किए थे। यहाँ पर हम लोग लेफ्ट से शुरू नहीं करेंगे, हम लोग शुरू करेंगे ग्राफ बनाना मिडिल से। देखो लाइन को ज्वाइन करना है तो कितना पॉइंट चाहिए, लाइन बनाने के लिए कितना पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट। जैसे कोई यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है और कहा जाए ड्रॉ ए लाइन, तो आप लाइन ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन जब 2 पॉइंट कहीं पर गिवन हो और तब कहा जाए ड्रॉ ए लाइन, तब तो एक ही लाइन यहाँ पर ड्रॉ करेंगे इस तरह से। उसी तरह से यहाँ पर 2 पॉइंट तो डिफिनिट है, फिक्स्ड है, तो इस दोनों को ज्वाइन कर दो तो ग्राफ का एक पार्ट बन गया। और यह पॉइंट है क्या, क्रिटिकल पॉइंट। तो पता है आपको क्रिटिकल पॉइंट पर मॉड अपना डायरेक्शन चेंज करेगा। तो यहाँ डायरेक्शन चेंज करने के लिए, इस लाइन का डायरेक्शन चेंज करने के लिए आप या तो ऊपर ले जाएंगे या नीचे लाएंगे, यही कर सकते हैं। अब नीचे लाएंगे तो देखेंगे कि कुछ समय के बाद यहाँ पर और इसके बाद y का वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा, मतलब यह पार्ट एक्सेप्टेबल नहीं है। तो यह जब भी जाएगा तो ऊपर की तरफ जाएगा। क्लियर है? यह क्रिटिकल पॉइंट है। इसके पहले ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो यह लाइन है, इधर अपना डायरेक्शन चेंज करेगा। अब डायरेक्शन चेंज करने का दो वे है, या तो यह ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ आएगा। अब नीचे में फिर वही समस्या है कि यहाँ पर तो y पॉजिटिव है, लेकिन एक्स एक्सिस के नीचे जब ही यह लाइन एक्सटेंड करेगा तो y कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन y इक्वल टू मॉड ऑफ समथिंग है, तो y कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, इसलिए यह पार्ट डिलीट हो जाएगा। तो जब भी ग्राफ बनेगा तो ऊपर की तरफ जाएगा। क्लियर है बच्चों? नहीं भी समझ में आ रहा होगा तो 1-2 एग्जाम्पल में यह क्लियर हो जाएगा। तो आप पेशेंस से इसको ध्यान से देखिए। फिर एक बार रिपीट करते हैं। सबसे पहले इस एक्सप्रेशन का क्रिटिकल पॉइंट डिनोट करना है एक्स एक्सिस पर, पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप है उसके करस्पॉन्डिंग y कोऑर्डिनेट निकालना। तो 1 के करस्पॉन्डिंग y कोऑर्डिनेट 4 मिला, 5 के करस्पॉन्डिंग भी 4 मिला। अब यह एक क्रिटिकल पॉइंट है, तो यहाँ पर एक लाइन आएगा और अपना डायरेक्शन चेंज करेगा। यह भी एक क्रिटिकल पॉइंट है, यहाँ पर एक लाइन होगा और अपना डायरेक्शन इसके बाद चेंज करेगा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर 3 वैरायटी के लाइन होंगे। अब लाइन आप ड्रॉ करना है तो चाहे तो आप लेफ्ट से शुरू करें, राइट से शुरू करें, या बीच में से ही शुरू करें। बीच में से शुरू करना ज़्यादा आसान है। क्यों ज़्यादा आसान है? क्योंकि यहाँ पर 2 पॉइंट डिनोटेड है, 2 पॉइंट दिख रहा है। लाइन ड्रॉ करने के लिए कितना पॉइंट चाहिए? 2 पॉइंट। तो पहले हम लोगों ने इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है। चूंकि आपको पता है कि क्रिटिकल पॉइंट के बाद इस लाइन का डायरेक्शन चेंज करना है, तो डायरेक्शन हमेशा ऊपर चेंज कीजिए, नीचे कभी नहीं चेंज कीजिए। या इसके पहले भी डायरेक्शन लाइन का चेंज होगा तो ऊपर की तरफ लाइन को भेज दीजिए, नीचे की तरफ नहीं भेजना है। तो यही ग्राफ बन गया। बोलो तो यह किस शेप का ग्राफ बना? बोट जैसा ग्राफ है, या नाव जैसा। अब इसका ग्राफ बनाते हैं। पहला स्टेप है क्रिटिकल पॉइंट को एक्स एक्सिस पर डिनोट करना। क्रिटिकल पॉइंट मीन्स रूट। x + 1 का मॉड का रूट क्या होगा? -1। तो यहाँ पर हो गया -1, ओरिजिन से पहले होगा। इसका रूट क्या होगा? मॉड x का रूट 0, तो इसको डिनोट कर दो 0। और इसका रूट क्या होगा? 4, तो यहाँ पर डिनोट कर दिया 4। तो पहला स्टेप है रूट ऑफ द टर्म इनसाइड मॉड इज कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट, और उसको डिनोट कर दो एक्स एक्सिस पर। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। सेकेंड स्टेप क्या है? उसके करस्पॉन्डिंग y कोऑर्डिनेट निकालना। तो x के जगह पर रखो -1, x के जगह पर रखेंगे -1, तो यह वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। यह वैल्यू हो जाएगा -1 का मॉड +1। यहाँ पर -1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 5, -5 और मॉड है तो प्लस। तो -1 के करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू हो गया 6। तो यहाँ पर हम लोगों ने रख दिया 6, ठीक है। अब नेक्स्ट क्रिटिकल पॉइंट है 0। x के जगह पर रखो 0, तो 0 रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1। यहाँ पर 0 रखेंगे तो वैल्यू 0 मिलेगा। और यहाँ पर 0 रखिए तो -4 का मॉड +4, 1 + 4 क्या आएगा? 5। तो 0 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू मिलेगा 5।
अब नेक्स्ट क्रिटिकल पॉइंट है 4, x के जगह पर सब्स्टिट्यूट करो 4, तो 4 रखेंगे तो यह हो जाएगा 5, यह हो जाएगा 4 और यह 0, 5 + 4 9, तो यहाँ पर रख दिया 9, 4 के क्रॉसपोंडिंग हो गया 9। ठीक है, अब इन सभी क्रिटिकल पॉइंट को ज्वाइन करना है। तो 2 क्रिटिकल पॉइंट दिख रहा है आपको, इसको ज्वाइन करो। फिर यहाँ पर 2 पॉइंट दिख रहा है, लाइन बनाने के लिए क्या करते हैं, 2 पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, तो इसको ज्वाइन कर दो। अब इसके राइट साइड में ग्राफ कैसे बनेगा, राइट साइड में तो फर्दर पॉइंट हमारे पास नहीं गिवन है, लेकिन इतना पता है कि इस लाइन का डायरेक्शन इस पॉइंट के बाद चेंज करेगा। अब चेंज कैसे करेंगे, चेंज करके आप या तो ऊपर की तरफ भेजो या नीचे की तरफ लाओ। नीचे की तरफ लाना नहीं है, क्यों नहीं लाना है, नीचे की तरफ लाएंगे तो y का वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा। फिर इसके लेफ्ट में ड्रॉ करना है ग्राफ, तो लेफ्ट में भी यह पता है कि इस लाइन का डायरेक्शन मेंटेन नहीं रहेगा, चेंज होना है। अब चेंज कैसे करेंगे, तो इसमें भी ऊपर की तरफ थोड़ा सा भेज दीजिए, यही ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, यहां पर एक कॉर्नर बन गया। तो इस तरह से आप मॉड का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। फिर एक बार रिपीट करते हैं, मॉड ग्राफ बनाने का स्टेप क्या होगा, सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट को डिनोट करेंगे एक्स एक्सिस पर, उसके बाद उसके करस्पॉन्डिंग वाई का वैल्यू निकालेंगे और सबसे पहले बीच वाले पार्ट का ग्राफ ड्रॉ कर दीजिए, क्योंकि इसमें 2-2 पॉइंट दिख रहा है। और लेफ्ट और राइट में हमेशा एक ऊपर की तरफ लाइन ड्रॉ कर दीजिए, एक ऊपर की तरफ ड्रॉ कर दीजिए। जैसे दोनों हाथ उठा के बोलता है ना जय माता दी, तो जय माता दी लेफ्ट और राइट में बोल देना है आपको, तो ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। समझ गए होंगे ग्राफ बनाना। ठीक है, यह एक हम लोग स्पेशल काइंड्स ऑफ ग्राफ का यह मेथड सीख रहे हैं। अब इसको एक बार सीखने के बाद इस पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर इसमें भी वेरिएशन करेंगे। मान लो यहाँ पर माइनस साइन हो जाए बीच में, तो माइनस साइन होने के बाद y का वैल्यू तो नेगेटिव भी हो सकता है, तो जो लाइन या ऊपर की तरफ भेज रहे थे अब नीचे की तरफ भी चला जाएगा। तो कैसे डिटरमाइन करें उस केस में, जब आगे आने वाला है उस केस में कैसे डिटरमाइन करेंगे कि यह राइट वाला जो लाइन है ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ आएगा, तो उसको वेट करो, जब वैसा सिचुएशन आएगा तो उस समय सीखेंगे। लेकिन जब तक बीच में साइन प्लस है, ध्यान रखेंगे, जब भी अभी तक जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे उसमें बीच में प्लस साइन ही देंगे। जब तक बीच में साइन प्लस है तब तक लेफ्ट ग्राफ और राइट ग्राफ हमेशा ऊपर की तरफ, मतलब जय माता दी वाला पार्ट रहेगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है, ग्राफ समझ में आ गया होगा आपको कैसे ड्रॉ करना है इस वैरायटी का। अब इसमें एक और चीज सीखना है, या जैसे फर्स्ट ब्रांच या सेकेंड ब्रांच, इस ब्रांच का इक्वेशन लिखना। तो ब्रांच के इक्वेशन कैसे लिखेंगे, तो मेथड ऑफ इंटरवल में जैसे केस बनाते थे उसके अकॉर्डिंग हम लोग किसी भी ब्रांच का इक्वेशन लिख सकते हैं। तो इस ब्रांच का इक्वेशन लिखो। अब देखो यह ब्रांच क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट देखना है, एक्स 0 है, 0 के राइट में, तो 0 के राइट में एक्स पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मॉड क्या होता है सेम, तो यह एक्स हो जाएगा। मॉड साइन रिमूव करेंगे और y = x, तो इस ब्रांच का इक्वेशन हो गया y = x। लेफ्ट ब्रांच का इक्वेशन क्या होगा, तो x के लेफ्ट साइड में x का वैल्यू नेगेटिव होगा, x नेगेटिव है तो मॉड कैसे कैलकुलेट करेंगे, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करके, तो यह हो जाएगा y = -x। क्लियर है, यह तो आपके लिए ईजियर है, आज के क्लास में इतना हम लोग यूज कर चुके हैं अभी तक। इसको देखो, इस ब्रांच का इक्वेशन लिखना है, यह 2 के राइट में है, 2 के राइट में है, तो 2 से कोई भी ग्रेटर नंबर एक रखो, 4, 5 कोई भी रखो, तो 4 यहां पर रखेंगे तो वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, मॉड के अंदर का वैल्यू देखना है, तो 4 रखेंगे तो पॉजिटिव। एक बार जब साइन चेक कर लिए पॉजिटिव, तो y का वैल्यू क्या होगा सेम, पॉजिटिव इनपुट का मॉड सेम होता है, तो इसका इक्वेशन हो जाएगा y = x - 2। इस ब्रांच का इक्वेशन क्या होगा, यह 2 के लेफ्ट में है, तो 2 से छोटा कोई नंबर x के जगह पर रख करके साइन चेक करो, क्या होगा 1 रखो तो नेगेटिव आ जाएगा। नेगेटिव का मोड कैसे निकालते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करके, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो y = -x + 2, इस ब्रांच का इक्वेशन हो जाएगा। इस ब्रांच का को रिप्रेजेंट करने वाला इक्वेशन क्या होगा, कैसे डिटरमाइन करें, तो देखोगे यह ब्रांच एग्जिस्ट कहां पर कर रहा है, तो 5 के राइट में एग्जिस्ट कर रहा है,
तो 5 से ग्रेटर कोई नंबर x के जगह पर रखेंगे, तो 5 से ग्रेटर एक नंबर रख लो कोई 6 रखेंगे तो यह क्या आएगा पॉजिटिव, और यहाँ पर भी रखेंगे तो क्या आएगा पॉजिटिव। पॉजिटिव का मोड कैसे लिखते हैं एज इट इज, तो y इक्वल टू x माइनस 1 प्लस x माइनस 5, और दोनों को सम कर दो तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 2x माइनस 6। तो इस ब्रांच का इक्वेशन हो गया y इक्वल टू 2x माइनस 6। इस ब्रांच का इक्वेशन लिखना चाहते हैं, जिस ब्रांच का भी इक्वेशन लिखना है तो देखिए वह ब्रांच जो है का पोजीशन कहाँ पर है, तो यह ब्रांच 1 के लेफ्ट साइड में है, तो 1 के लेफ्ट साइड में 1 से छोटा कोई नंबर रख लो, 0 रखो x के जगह पर, 0 रख करके साइन चेक करो, तो यहाँ पर 0 रखेंगे तो नेगेटिव साइन आएगा। नेगेटिव का मोड निकालने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस x प्लस 1, यहाँ पर 0 रखो तो यह भी नेगेटिव आएगा माइनस x प्लस 5, और दोनों को सिंप्लीफाई करो तो माइनस 2x प्लस 6, तो इसका इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल टू माइनस 2x प्लस 6। क्लियर है, बहुत ही आसान है यह। इस पार्ट का इक्वेशन लिखना चाहते हैं तो यह पार्ट किस दो नंबर के बीच में है 1 से 5 के बीच में, तो 1 से 5 के बीच में कोई भी एक नंबर रख दो, 2 3 4 कोई भी एक नंबर, तो 2 रखते हैं, 2 रखेंगे तो यह पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव का मोड सेम, यहाँ 2 रखेंगे तो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव के मोड में माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस x प्लस 5, x कैंसिल हो गया, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो y इक्वल टू 4, यह y रहेगा, इधर वाला सिंप्लीफाई हो गया 4 हो गया, y इक्वल टू 4। ठीक है, तो केवल ग्राफ बनाने से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ग्राफ भी बनाना पड़ेगा और ब्रांच का इक्वेशन भी लिखने आना चाहिए। अब ब्रांच का इक्वेशन कैसे लिखते हैं, जैसे मेथड ऑफ इंटरवल में केस बनाते थे उसके अकॉर्डिंग लिखना है। हाँ, एक चीज और ध्यान रखिए, यहां पर जैसे यह हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए हमको मॉड का साइन चेक करके इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है, यह 4 है, y का वैल्यू यहाँ पर क्या है 4 है, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं y इक्वल टू 4। अब इसके बाद जब भी जरूरत पड़ेगा हॉरिजॉन्टल वाले पार्ट का ग्राफ इक्वेशन लिखने के लिए, तो हम लोग मॉड का साइन चेक करके मॉड को रिमूव नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे y इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जो भी यहाँ पर कॉन्स्टेंट नंबर होगा। ठीक है, इसमें देखो इस पार्ट का हम इक्वेशन लिखना चाहते हैं, कैसे इक्वेशन लिखेंगे, तो सबसे पहले यह चेक करो कि यह पार्ट कहाँ से कहाँ तक है, x के करस्पॉन्डिंग, तो 0 से 4 के बीच में है। अब 0 से 4 के बीच में कोई एक नंबर सेलेक्ट करके इच टर्म का साइन चेक करो, तो 0 से 4 के बीच में कोई नंबर रखो, 1 रख लेते हैं, 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, वैल्यू नहीं निकालना है, साइन देखना है, तो 1 रखेंगे तो पॉजिटिव, पॉजिटिव का मोड सेम x प्लस 1, यहाँ 1 रखोगे देन पॉजिटिव, x के जगह पर 4 सेम, यहाँ 1 रखेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव का मोड कैसे निकालेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करके, तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे माइनस x प्लस 4, सबको सिंप्लीफाई कर दो तो क्या हो जाएगा x प्लस 5, तो y इक्वल टू x प्लस 5। उसी तरह से जिस ब्रांच का इक्वेशन लिखना चाहें उस ब्रांच का आप इक्वेशन लिख सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो क्या क्या सीख चुके हैं, मॉड का ग्राफ बनाना हो, यदि बीच में प्लस साइन है तो वह ग्राफ आपसे अब बन जाएगा, यह चीज सीख चुके आप। दूसरा क्या सीखे कि किसी भी ब्रांच का इक्वेशन आप लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक। एक और चीज़ यहाँ पर सीखेंगे, वह सीखेंगे रेंज। ठीक है, मिनिमम वैल्यू निकालना और मैक्सिमम वैल्यू निकालना। इस टॉपिक में हम लोग 3 पॉइंट्स सीखने जा रहे हैं। 3 पॉइंट्स में क्या क्या है, पहला था ग्राफ सीखना, वो ऑलरेडी आप देख चुके। दूसरा है किसी भी ब्रांच का इक्वेशन लिखना, यह भी सीख चुके। थर्ड है इस ग्राफ का मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू निकालना, रेंज निकालना। तो देखो रेंज कैसे निकालेंगे। रेंज का मतलब है y का वैल्यू और डोमेन का मतलब होता है x का वैल्यू। यह बहुत बार हम लोग रिपीट कर चुके हैं मॉड में, लॉग में, उधर पिछले टॉपिक में। तो रेंज निकालने का मतलब y का वैल्यू निकालना। अब y कोऑर्डिनेट देखो इसमें कहाँ शुरू हो रहा है, 0 से, और समाप्त कहाँ पर हो रहा है, या कहाँ तक जाएगा लाइन, इन्फिनिटी तक। तो y का वैल्यू हो गया 0 से इन्फिनिटी। तो मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी हो गया। तो इस फंक्शन का, इस एक्सप्रेशन का रेंज क्या हो जाएगा, 0 से इन्फिनिटी। रेंज का मतलब आउटपुट, यहां पर लिखते हैं रेंज। रेंज हो गया 0 से लेकर के इन्फिनिटी।
रेंज का मतलब आउटपुट, मतलब x के जगह पर कुछ भी आप रखिए, y का वैल्यू क्या मिलेगा, तो 0 से छोटा तो नहीं मिलेगा, 0 या 0 से ग्रेटर मिलेगा, उसी को रेंज बोलते हैं। तो 0 से इन्फिनिटी लिख दिया। इसका रेंज क्या मिलेगा, y कोऑर्डिनेट देखना है, मिनिमम y कोऑर्डिनेट यहाँ पर है, यहाँ पर y का वैल्यू क्या होगा 0, अब मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, यह कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। तो 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक रेंज हो जाएगा। तो इसका भी रेंज हो गया 0 टू इन्फिनिटी। इसका मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी। इस कर्व का देखो, इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, आप खुद बता सकते हैं। इसमें देखेंगे y का वैल्यू 4 से स्टार्ट हो रहा है, 4 के नीचे ग्राफ नहीं है, तो इसका मिनिमम वैल्यू 4 हो जाएगा और मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इसका रेंज हो गया 4 से इन्फिनिटी। ठीक है, इसका रेंज बताओ क्या होगा, y का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। रेंज का मतलब है मिनिमम वैल्यू निकालना और मैक्सिमम वैल्यू निकालना। तो 5 से इन्फिनिटी, तो इसका रेंज हो जाएगा 5 से इन्फिनिटी, यही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो आप 3 चीज मॉड को देख करके आप डिटरमाइन कर सकते हैं, क्या क्या, उसका ग्राफ बना सकते हैं, ब्रांच का इक्वेशन निकाल सकते हैं और मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बता सकते हैं। ठीक है, अब इसका यूज करेंगे हम लोग क्वेश्चन बनाने में। तो नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। अब जो मेथड अभी हम लोग सीखे, ग्राफ ड्रॉ करना, मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू निकालना, उस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं। ड्रॉ ग्राफ एंड फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज। यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन का ग्राफ पहले ड्रॉ करते हैं। इसका रूट निकालो, पहला स्टेप है रूट निकालना। तो x का वैल्यू 1, x का वैल्यू 7, तो 1 और 7 को डिनोट कर दिए। अब 1 के करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू निकालेंगे। तो x के जगह पर रखो 1, तो यह हो जाएगा 0, और यहाँ पर 1 रखेंगे तो -6, अब मॉड है तो वह हो जाएगा +6। तो 1 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू हो गया +6। 7 के करस्पॉन्डिंग 7 रखो तो 6, और यह हो जाएगा 0, तो 7 के सामने भी 6 को डिनोट कर देंगे। यह 2 पॉइंट दिख रहा है, इसको ज्वाइन कर देना है और इसका डायरेक्शन चेंज करके ऊपर की तरफ भेजो, इसका डायरेक्शन चेंज करके ऊपर की तरफ भेजो। तो यही इसका ग्राफ हो गया। अब कह रहा है कि इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। तो 6 मिनिमम वैल्यू हो जाएगा, अब मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगा। तो 6 टू इन्फिनिटी, यही आंसर हो गया रेंज का। अब सेकेंड ग्राफ, सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालना, -2, 1, 4, तो डिनोट करो -2, 1 और 4 को। फिर क्या करेंगे, -2 के करस्पॉन्डिंग y कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो x के जगह पर रखो -2, तो यह 0 हो जाएगा। यहाँ -2 रखेंगे तो -3, अमॉड है तो +3। यहाँ -2 रखोगे तो -6, अमॉड है तो उसको बना देगा +6। 3 + 6 9, तो -2 के करस्पॉन्डिंग y कोऑर्डिनेट मिलेगा 9। फिर नेक्स्ट क्रिटिकल पॉइंट 1 है, x के जगह पर 1 रखो, यह हो जाएगा 3। यहाँ 1 रखो 0, यहाँ 1 रखो तो also 3, यह हो जाएगा 1 के करस्पॉन्डिंग 6। 4 के करस्पॉन्डिंग x के जगह पर 4 रखेंगे तो 6, यहाँ 4 रखो 3, और यहाँ 4 रखेंगे 0, 6 + 3 9, तो 4 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू भी मिलेगा 9। अब इन सभी पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए तो इसका ग्राफ बन जाएगा। तो पहले जो जहाँ पर 2 पॉइंट दिख रहा है उसको ज्वाइन करो, इसको ज्वाइन करो, बच गया लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट। तो लेफ्ट पार्ट में थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज करके ऊपर की तरफ भेज देना है, इधर भी डायरेक्शन चेंज करके ऊपर की तरफ भेज देना है, यही ग्राफ हो गया। मिनिमम वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। तो y जहाँ से स्टार्ट हो, y कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 6 से, तो 6 टू इन्फिनिटी, तो 6 टू इन्फिनिटी इसका रेंज हो गया। थर्ड क्वेश्चन में 4 क्रिटिकल पॉइंट है, इसका रूट हो गया -2, -1, 1 और 2, -2, -1, 1 और 2 को डिनोट कर दिए। अब करस्पॉन्डिंग y कोऑर्डिनेट निकालो। तो x के जगह पर -2 रखेंगे तो यह तो 0 हो जाएगा, यहाँ -2 रखेंगे तो 1, यहाँ -2 रखेंगे 3, और यहाँ -2 रखेंगे 4,
4 + 3 + 1 8 हो जाएगा। तो -2 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू हो गया 8। अब x के जगह पर रखो -1, तो -1 रखेंगे तो +1, यहाँ पर -1 रखेंगे 0, यह हो जाएगा 2 और यह हो जाएगा 3 6। तो -1 करस्पॉन्डिंग हो गया 6। 1 रखो, 3 + 2 5, यह 0, यहाँ पर 1 के करस्पॉन्डिंग भी मिलेगा वैल्यू 6। 2 के करस्पॉन्डिंग भी निकालो तो आ जाएगा 8। अब इन सभी पॉइंट को ज्वाइन करना है सीक्वेंस में। तो इस दोनों के करस्पॉन्डिंग जो y कोऑर्डिनेट है इसको ज्वाइन करो, इस दोनों के करस्पॉन्डिंग जो y कोऑर्डिनेट है इनको ज्वाइन करो। यहाँ पर डायरेक्शन खुद चेंज हो रहा है, आपको चेंज नहीं करना है। 1 से 2 के बीच में जो पॉइंट है इसको ज्वाइन करो। अब इसके राइट में चूंकि यह सिंगल पॉइंट था, इसके बाद पॉइंट नहीं है, तो इसका डायरेक्शन चेंज करके थोड़ा ऊपर की तरफ भेज दीजिए, यही ग्राफ हो जाएगा। इधर भी चेंज करके थोड़ा ऊपर की तरफ कर दीजिए, यह फाइनल ग्राफ हो गया। अब इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो मिनिमम वैल्यू 6 और मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी। तो रेंज हो गया 6 to इन्फिनिटी। आ गया होगा समझ में। तो ग्राफ मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू आप निकाल सकते हैं। अब फर्दर हम लोग इसे डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व कैसे करें, इसमें 2 और चीज़ है जो समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर कितने टर्म है मॉड का, 2 टर्म है। तो 2 टर्म वाले मॉड में बेड जैसा शेप बनेगा, बेड हॉरिजॉन्टल लाइन। यहाँ पर कितने मॉड है, 3 टाइम्स मॉड है, तो यहाँ पर कॉर्नर बन रहा है इस तरह से कॉर्नर। यहाँ पर कितने मॉड है, 4 टाइम्स, इवन नंबर ऑफ टाइम्स, तो इवन नंबर ऑफ टाइम्स में भी बेड शेप बनेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा। एक तो यह बात। दूसरा बात, इसमें क्रिटिकल पॉइंट है -2 1 और 4, -2 1 और 4। तो देखेंगे मिनिमम वैल्यू बीच वाले क्रिटिकल पॉइंट पर होगा। मतलब क्वेश्चन हो, मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि इसका मिनिमम वैल्यू निकालो, आईआईटी में ऐसा क्वेश्चन पूछ चुका है और आते रहता है। इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है, तब पूरे प्रोसेस में हम नहीं जाएंगे, ग्राफ नहीं बनाएंगे, हम देखेंगे क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट है -2 1 और 4, -2 1 और 4। बीच में क्रिटिकल पॉइंट कौन है, 1। x के जगह पर 1 रख दो तो आ जाएगा 6, तो मिनिमम वैल्यू 6 हो जाएगा, वही आंसर। तो मिनिमम वैल्यू जब भी निकालना हो तो कंप्लीट ग्राफ नहीं ड्रॉ करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट लिखेंगे और जो बीच में क्रिटिकल पॉइंट पड़ेगा उसको रख देंगे x की जगह पर, तो y का वैल्यू जो मिलेगा वो मिनिमम मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है, 4 टर्म्स है मॉड का। उसके क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या है, -2 -1 1 और 2। तो मिडिल में 2 क्रिटिकल पॉइंट है, 3 हो या 5 हो या 7 हो, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हो मॉड का, तो मिडिल पॉइंट एक ही मिलेगा और उसके करस्पॉन्डिंग मिनिमम वैल्यू मिलेगा। लेकिन इवन नंबर ऑफ टर्म्स हो मॉड का तो मिडिल पॉइंट 2 होगा। दोनों को रख करके चेक करना है। तो x की जगह पर रखोगे -1 तो 6 मिलेगा, और 1 रखोगे तब भी 6 मिलेगा, तो इसका मिनिमम वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 6 होगा। तो मिनिमम वैल्यू के लिए हमको कंप्लीट ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। इस ग्राफ का ही एक बाई प्रोडक्ट है मिडिल पॉइंट, जो बीच में क्रिटिकल पॉइंट लाई करेगा उसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इस एक्सप्रेशन में x के जगह पर, तो जो y का वैल्यू मिलेगा दैट वैल्यू विल बी मिनिमम। अब मैक्सिमम वैल्यू तो हमेशा इन्फिनिटी होगा, जो ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब सॉल्व करना है इन क्वेश्चन को। तो जब तक ग्राफिकल मेथड नहीं पढ़े थे तब तक इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज करते हैं केस बना करके, मेथड ऑफ इंटरवल। लेकिन अब ग्राफिकल मेथड पढ़ चुके हैं तो ग्राफ से इसको सॉल्व करेंगे। तो ग्राफ बनाते हैं। या फर्स्ट 3 क्वेश्चन में LHS सेम है, तो इसका ग्राफ तो एक ही होगा। तो तीनों क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे एक ही ग्राफ से। तो ग्राफ बनाओ इसका। क्रिटिकल पॉइंट 1, क्रिटिकल पॉइंट 8, तो 1 8, 1 रखो यहाँ पर 0, यहाँ पर 1 रखेंगे 7, तो 1 के करस्पॉन्डिंग मिलेगा वैल्यू 7। यह 8 है, 8 रखेंगे तो 7 और यह 0, तो यहाँ पर भी मिल गया 7। अब इसको ज्वाइन कर दिया और फिर जय माता दी की तरह इस तरह दोनों हाथ ऊपर कर देना है।
क्लियर है? तो यह ग्राफ कंप्लीट हो गया LHS का। अब है y इक्वल टू 4। ये समझो ग्राफिकल मेथड में एक ध्यान रखना है, जैसे यह LHS है और दूसरा RHS है, और ग्राफ में x और y दोनों कोऑर्डिनेट होता है। तो वास्तव में यहाँ तो y दिख नहीं रहा है आपको, लेकिन y है। कैसे है वही समझना है। y इक्वल टू LHS करना है और फिर y इक्वल टू RHS करना है, इस तरह से। यह दोनों y का वैल्यू है और इसका ग्राफ बना दिए हम लोग, y इक्वल टू LHS का यह ग्राफ आया। अब ग्राफ बनाएंगे y इक्वल टू RHS। RHS में कौन नंबर है? 4। तो y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4 आपको पता है 4 के सामने 4 यहाँ पर होगा, नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन। कांस्टेंट जब भी वैल्यू होता है y इक्वल टू, तो ग्राफ कैसे होता है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनाएंगे 4, तो देखेंगे कि यह एक दूसरे को कहीं पर कट नहीं कर रहा है, तो नो सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 5। यह कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा इसका सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, LHS तो सेम है, RHS 10 है, तो y इक्वल टू 10 का ग्राफ बनाएंगे। y इक्वल टू 10 का ग्राफ कैसे बनेगा? तो 7 से ऊपर 10 का पोजीशन लाई करेगा। 10 यहाँ मान लेते हैं, या तो कितने पॉइंट पर कट किया? 2 पॉइंट पर। तो इसके कितने रूट होंगे? 2 रूट होंगे। जितने पॉइंट पर कट करेगा उतना रूट्स होगा, कट नहीं करेगा तो नो रूट्स। तो पहला क्वेश्चन में 4 था, 4 का पोजीशन 7 से नीचे होगा, तो कोई रूट नहीं होने के कारण आंसर 5 दिए। अब है सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में RHS 10 है, 10 जो है 7 से ऊपर लाई करेगा। तो जिस ब्रांच को कट किया वहीं पर इसका रूट एग्जिस्ट करेगा। नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे? इक्वल टू नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2 होने के कारण 2 रूट्स है, लेकिन हमको तो x का वैल्यू निकालना है। तो x का वैल्यू निकालने के लिए आपको इस ब्रांच का इक्वेशन लिखना होगा, जिस ब्रांच को कट कर रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन। तो यह ब्रांच कहाँ पर एग्जिस्ट करेगा? 8 से ग्रेटर। तो 8 से ग्रेटर कोई नंबर रखिए और साइन चेक कीजिए। 9, 8 से ग्रेटर एक नंबर सेलेक्ट किया 9, और 9 रखेंगे तो यह आएगा पॉजिटिव। तो y इक्वल टू x माइनस 1, यह भी आएगा। 9 रखेंगे तो पॉजिटिव x माइनस 8, और दोनों को ऐड कर दो, तो इस ब्रांच का इक्वेशन हो गया y इक्वल टू 2x माइनस 9। इस ब्रांच को भी कट कर रहा है, तो इसका भी इक्वेशन लिखो। इसका इक्वेशन लिखने के लिए देखना है कि यह कहाँ पर लाई कर रहा है, इसका पोजीशन क्या है। तो 1 के लेफ्ट में, 1 के लेफ्ट में कोई नंबर सेलेक्ट करो, 0। x के जगह पर 0 रखेंगे तो यह वैल्यू क्या मिलेगा? नेगेटिव। वैल्यू नहीं निकालना है, साइन चेक करना है। तो नेगेटिव, नेगेटिव का मोड कैसे लिखते हैं? माइनस से मल्टीप्लाई करके। यहाँ 0 रखो, उसका ब्रांच क्या हो जाएगा? इक्वेशन क्या हो जाएगा? -x + 8। तो फाइनल वैल्यू क्या मिलेगा? -2x + 9। तो इसका इक्वेशन हो गया y इक्वल टू -2x + 9। यह हो गया LHS, y इक्वल टू LHS। अब हमको देखना है y इक्वल टू RHS। RHS में कौन है? 10। तो y इक्वल टू, यह जो हॉरिजॉन्टल लाइन है y इक्वल टू 10। तो जहाँ पर कट कर रहा है वहाँ पर y दोनों सेम होगा, तो दोनों y को इक्वेट कर दो। 2x माइनस 9 इक्वल टू 10, 2x माइनस 9 इक्वल टू 10। तो x का वैल्यू क्या मिलेगा? 19/2। यहाँ पर जो y है और यह जो y है, जहाँ पर कट कर रहा है दोनों y सेम होगा, दोनों को इक्वेट कर दो। तो y इक्वल टू यहाँ पर आएगा -2x + 9 इक्वल टू 10। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा? -1/2। तो फाइनल आंसर क्या मिलेगा? -1/2, 19/2। तो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर हो गया x इक्वल टू -1/2, 19/2। ठीक है बच्चों, देखो मेथड ऑफ इंटरवल में क्या करते थे? 3 केस बनाते थे, और तीनों केस में चेक करना होता था कि रूट एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा। ग्राफिकल मेथड क्या किया? ग्राफिकल मेथड को भी आप ध्यान से समझे तो सिमिलर टू मेथड ऑफ इंटरवल ही है, लेकिन यह शॉर्टर है, उससे कम टाइम में इसे आंसर ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं कम टाइम में? देखिए इसमें भी तो केस जैसा ही सोच रहे हैं, लेकिन थर्ड केस में कोई आंसर नहीं आता। थर्ड केस में मेथड ऑफ इंटरवल जब सॉल्व करते थे तो बहुत जगह लिखते थे ना रिजेक्टेड, कोई कॉमन रूट नहीं मिलता था, केस को सेटिस्फाई नहीं करता था, तो लिखते थे कि इस केस में नो सॉल्यूशन। तो थर्ड केस जो आता है 1 से 8 के बीच में नो सॉल्यूशन,
लेकिन ग्राफिकल मेथड में थर्ड केस कंसिडर करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ दिख रहा है कि यह दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इस पार्ट में नहीं है, तो नो सॉल्यूशन होगा। तो ग्राफिकल मेथड नंबर ऑफ केसेज को कम कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से इसमें कम टाइम लगता है। अब थर्ड को सोल्व करो। LHS तो सेम है तो ग्राफ तो सेम रहेगा। RHS 7 है, 7 पर y इक्वल टू 7, y इक्वल टू 7, हॉरिजेंटल लाइन 7 पर बनाएंगे, तो 7 पर हॉरिजेंटल लाइन मिनिमम वैल्यू इसका 7 है, तो इस तरह से हुआ। तो यहाँ पर कट नहीं, यहाँ पर कोइंसाइड कर रहा है, यह दोनों ग्राफ LHS और RHS कोइंसाइड कर रहा है। तो इसका जो पहला पॉइंट है यहाँ से शुरू हो रहा है, लास्ट पॉइंट यहाँ पर है, इससे करस्पॉन्डिंग x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, तो 1 से 8, तो यह पूरा का पूरा आंसर हो जाएगा 1 से 8। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो गया 1 to 8 क्लोज इंटरवल, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। एक बार फिर इसको समझाते हैं 1 2 3 को। देखो LHS सेम है तो LHS का ग्राफ बना दिया। RHS का ग्राफ बनाना है, RHS में कांस्टेंट नंबर है तो उसका ग्राफ हमेशा हॉरिजेंटल लाइन बनेगा। 4 है तो 7 से नीचे तो कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं मिला, तो 5 आंसर। 10 है, 2 पॉइंट पर कट किया, जहां पर कट किया उस ब्रांच का इक्वेशन लिखना है और दोनों y को इक्वेट करेंगे तो x का वैल्यू मिल जाएगा -1/2 और 19/2। थर्ड क्वेश्चन है RHS में 7 पर लाइन ड्रॉ किए, तो यहाँ पर जो है रीजन जो है दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का यह इंटायर रीजन है, और इसे करस्पॉन्डिंग x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा 1 से 8। कोई पूछे इसमें कितने पॉइंट है, इनफाइनाइट, तो आंसर भी कितने होंगे इनफाइनाइट। इनफाइनाइट आंसर कहाँ शुरू होगा 1 से लेकर के 8 तक, तो 1 से लेकर के 8 तक आंसर हो गया, ठीक है। एक और तरीका समझो इसको, थर्ड क्वेश्चन को एक और तरीका समझते हैं। ax - 1 मॉड प्लस ax - 8 मॉड इक्वल टू 7 इक्वल्स टू, इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, फर्स्ट नंबर माइनस सेकेंड नंबर, तो क्या आएगा, सब्ट्रैक्ट करो। ax - 1 माइनस x - 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, देखो तो यह x कैंसिल हो जाएगा, प्लस 7 के बराबर आ जाएगा। ऐसा क्वेश्चन हम लोग ट्रायंगल इनइक्वालिटी में किए हुए थे। अब इसको a मान लो, इसको b मान लो, तो क्या आ गया मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b। यहाँ पर आ जाएगा RHS में a - b मॉड, a - b मॉड इक्वल्स टू मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b। अभी तो भूले नहीं होंगे, क्या इंप्लाई करेगा, ab लेस देन इक्वल टू 0। a की जगह पर रख दो x - 1 और b की जगह पर रख दो x - 8 लेस देन इक्वल टू 0। वेबीकर मेथड यूज करो, 1 और 8 क्रिटिकल पॉइंट हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव इंक्लूडिंग बोथ है, तो आंसर कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा 1 से लेकर के 8 क्लोज इंटरवल। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इस प्रोसेस से ज़्यादा ईजियर है ग्राफिकल मेथड, क्योंकि ग्राफिकल मेथड में दिख रहा है यहाँ पर कट किया 2 रूट, 4 के करस्पॉन्डिंग नहीं कट किया नो रूट्स, और जहाँ पर कोइंसाइड कर रहा है वहाँ पर इनफाइनाइट रूट्स, और उसके करस्पॉन्डिंग x का वैल्यू है 1 से 8, तो डायरेक्ट आंसर लिख देंगे 1 से 8। तो आप ट्रायंगल इनइक्वालिटी से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे और ग्राफ से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो जब भी अब क्वेश्चन कोई मॉड का आएगा तो आपके पास 3 तरह का मेथड हो गया, एक हो गया ग्राफिकल मेथड, दूसरा हो गया प्रॉपर्टीज और तीसरा हो गया केस बना करके मेथड ऑफ इंटरवल। किस मेथड से पहले ट्राई करेंगे, तो सबसे पहले ट्राई करेंगे ग्राफिकल मेथड से। ग्राफिकल मेथड से नहीं बन पाए तब ट्राई करना है प्रॉपर्टीज से, और प्रॉपर्टीज से भी नहीं बन रहा हो क्वेश्चन तब कोशिश करना है केस बना करके। सबसे लास्ट में प्रेफरेंस देना है केस को, ठीक है बच्चों। अब हम लोग सोचते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका पहले ग्राफ बनाएंगे, क्रिटिकल पॉइंट 1 2 5, 1 के करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू निकालो, 1 रखोगे 0, यहाँ 1 रखेंगे -1 लेकिन मॉड है तो +1, यहाँ 1 रखेंगे तो -4, मॉड है तो +4, 5 हो जाएगा। तो 1 के करस्पॉन्डिंग रख दिया 5।
2 के क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यू रखो, 2 रखेंगे 1, यहाँ 2 रखेंगे 0, यहाँ 2 रखेंगे 3, तो 4, तो 2 के क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यू मिल गया 4, 2 के सामने 4 को डिनोट कर दिया। 5 रखो, 5 रखेंगे 4, यहाँ 5 रखेंगे 3, और ये तो 0 हो जाएगा, 4 + 3 7, तो 5 के क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यू हो गया 7। अब इस तीनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो, और इसके बाद वाले पार्ट में ग्राफ बनाने के लिए डायरेक्शन चेंज करके थोड़ा सा लाइन को चेंज कर दो, इधर भी डायरेक्शन चेंज करके ऐसे बना दो ग्राफ, यही कंप्लीट ग्राफ हो गया। यह बन गया y = LHS। ध्यान रखना है, बार बार बोल रहे हैं कि क्वेश्चन में y गिवन नहीं है, लेकिन ग्राफ बनाने के लिए तो x और y दोनों का पेयर चाहिए, तो y इसमें हिडन है। इसमें क्या करते हैं, y = LHX, यह ग्राफ बनाए y = LHS का। अब ग्राफ बनाएंगे y = RHS। RHS में कौन नंबर है, 5। कांस्टेंट नंबर जब हो y का वैल्यू तो हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा, तो 5 के सामने हॉरिजॉन्टल लाइन बना दीजिए। अब जहाँ जहाँ कट किया वहाँ ये रूट एग्जिस्ट करेगा, तो यहाँ पर एक कट कर रहा है और यहाँ पर कट कर रहा है। इस ग्राफ से केवल दिख रहा है कि रूट एग्जिस्ट कर रहा है, रूट मिलेगा नहीं। रूट निकालने के लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। तो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के सामने x का जो वैल्यू होगा वही आंसर होगा, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के सामने जो x का वैल्यू होगा वही आंसर होगा। जैसे यहाँ पर निकाले थे ना, यहाँ कट कर रहा है तो इसके सामने का x का वैल्यू निकाले थे, तो x का वैल्यू निकालने के लिए क्या किए थे, इन दोनों को इक्वेट किए थे। इस यहाँ पर जो कट कर रहा है इसका x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को इक्वेट करना पड़ेगा, तो 19/2 आया था, यहाँ पर -1/2 आया था। तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग x तो दिख रहा है, क्या हो जाएगा 1। तो बिना इक्वेशन का इस पहला पॉइंट का रूट मिल गया। अब इसका रूट निकालने के लिए इस ब्रांच का इक्वेशन लिखना पड़ेगा आपको। अब यह ब्रांच किस x के बीच में लाई कर रहा है, 2 से 5, तो 2 से 5 में साइन चेक करेंगे और मॉड को रिमूव करेंगे। तो 2 से 5 के बीच में कोई नंबर लिखो, 2 3 4 3 4 2 नहीं, तो 4 रखो, 4 रखेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव। ध्यान रखना है, साइन चेक करना है, वैल्यू नहीं निकालना है। तो पॉजिटिव का मॉड सेम, यहाँ 4 रखो पॉजिटिव सेम, यहाँ 4 रखो नेगेटिव, -x से +5, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, माइनस कैंसिल, x कैंसिल, x = क्या मिले, x माइनस कितना हो जाएगा, -3 + 5 + 2। तो यह इक्वेशन हो गया y = x + 2 इस ब्रांच का। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसका इक्वेशन है y = 5। दोनों को इक्वेट कर दो, x + 2 = 5, तो x का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 3। तो एक रूट यहाँ पर 1 था और दूसरा रूट 3, तो फाइनल आंसर मिल गया x = 1,3 कर्ली ब्रैकेट। इंटरवल नहीं देना है गलती से। यहाँ पर इंटरवल क्यों दिए हैं, क्योंकि यहाँ पर इनफाइनाइट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इनफाइनाइट रूट्स है। यहाँ पर ओनली 2 रूट्स है, डिस्क्रीट रूट है, डिसकंटिन्यूअस रूट है। तो जब भी देंगे तो कर्ली ब्रैकेट में आंसर देंगे, यही फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ग्राफिकल मेथड बहुत ही ईजियर मेथड है और ऐसे क्वेश्चन IIT में मेनी टाइम्स पूछा गया है। अब थोड़ा और इससे भी डिफिकल्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को, फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दीज क्वेश्चंस। यहाँ पर यूज करेंगे हम लोग ग्राफिकल मेथड। फर्स्ट क्वेश्चन को ग्राफ बनाओ, क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या हो जाएगा, 1 और 10। 1 रखेंगे तो वैल्यू यहाँ पर 0, यहाँ पर 9, 10 रखेंगे तो अल्सो 9, RHS 12 है तो 12 9 के ऊपर होगा तो 2 पॉइंट पर कट करेगा, तो आंसर हो जाएगा 2 रूट्स, 2 सॉल्यूशंस। यहाँ पर ब्रांच का इक्वेशन नहीं निकालना है। ब्रांच का इक्वेशन कब निकालेंगे, जब रूट कैलकुलेट करना हो। यहाँ पर रूट नहीं निकालना है, यहाँ पर निकालना है नंबर ऑफ रूट्स। तो x का वैल्यू, यहाँ पर नंबर ऑफ रूट्स कितने हो जाएंगे, जितने पॉइंट पर कट करेगा, तो 2 पॉइंट्स पर कट किया तो 2 रूट्स। क्लियर है, इसको सॉल्व करना है। तो इसका ग्राफ बनाओ, क्रिटिकल पॉइंट 2 और 8, 2 रखेंगे तो 6, 8 रखेंगे तो अल्सो 6, यह दोनों को ज्वाइन किया, ऊपर की तरफ बढ़ाया। RHS में क्या है, 4, 4 तो 6 से नीचे आ जाएगा तो कट नहीं करेगा, तो नो सॉल्यूशन, 0। आंसर हो जाएगा इसका 0 रूट्स, कोई रूट्स नहीं मिलेगा।
देखो एक जब ग्राफ सीख रहे थे, ब्रांच का इक्वेशन, मिनिमम वैल्यू निकालना, मैक्सिमम वैल्यू निकालना, तो जो कंसेप्ट सीख रहे थे तो स्लोली सीखना था। अब एक बार जब सीख लिए तो बहुत फास्टली आप सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। इसको सॉल्व करो, इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या मिलेगा, 2 4 9, 2 रखेंगे 0, यहाँ 2 रखेंगे 2, यहाँ 2 रखेंगे 7 + 2 9 हो जाएगा। 4 रखो 2, 4 रखो 5 + 2 7 आ जाएगा। 9 रखेंगे 7, यहाँ 9 रखेंगे 5, 7 + 5 12, 9 करस्पॉन्डिंग 12, थोड़ा ऊपर कर दिए, 12 यहाँ दे दिया। अब इसको ज्वाइन कर दिया, इसको ज्वाइन कर दिए और फिर थोड़ा सा ऊपर की तरफ बढ़ा दिए, इसको डायरेक्शन चेंज करके थोड़ा ऊपर की तरफ। अब RHS में नंबर क्या है 5, 5 क्या होगा 7 से नीचे होगा, तो कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है, तो नंबर ऑफ रूट्स इसका भी 0 आंसर आएगा। यह 10 है, तो 10 कहाँ पर होगा 9 के अबव। 9 के अबव एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, कितने पॉइंट पर कट करेगा 2 पॉइंट पर, तो इसके नंबर ऑफ रूट्स 2 हो जाएंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ रूट्स निकालना हो तो ब्रांच का इक्वेशन नहीं निकालना है। ब्रांच का इक्वेशन कब निकालते हैं, जब x का वैल्यू कैलकुलेट करना हो। जैसे मान लो 5 स्टूडेंट है किसी क्लास में और आपसे पूछा जा रहा है कि काउंट करो कितने स्टूडेंट है, तो क्या करोगे, सबका नाम पूछोगे, कोई जरूरत नहीं नाम पूछने का, नाम क्यों पूछेंगे, सीधा काउंट करेंगे। उसी तरह से यहाँ पर नंबर ऑफ रूट्स निकालना है, तो x का वैल्यू क्या है यह पूछने की जरूरत नहीं है, ब्रांच के इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखना है कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, डायरेक्ट आंसर। पूछा जाए कि नाम भी बताओ 5 स्टूडेंट का, तो पहला का नाम पूछो, कुछ बताएगा वह, दिनेश महेश कुछ बताएगा। तो कहा जाए कि इसका रूट निकालो, तब क्या करना है, तब x का वैल्यू निकालेंगे, कुछ 4 5 7 कुछ आएगा। लेकिन नंबर ऑफ रूट्स निकालना है तो आपको ब्रांच का इक्वेशन नहीं निकालना है, सीधा देखना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। समझ गए। अब इससे भी फास्ट हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब वो अभी समझिए वह क्या तरीका है। यहाँ पर इवन नंबर ऑफ टाइम्स मॉड है, तो इवन नंबर ऑफ टाइम्स में बताया था ना, मिडिल पॉइंट पर मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पर तो मिडिल पॉइंट 1 और 10, मिडिल पॉइंट भी है लास्ट पॉइंट भी है, तो 1 रख दो इसमें, तो 1 की जगह पर क्या मिलेगा, यह 0, यहाँ पर 1 रखेंगे 9, तो इसका मिनिमम वैल्यू 9 है, अब मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी है। 12 कहाँ पर आ रहा है, 9 से ऊपर आ रहा है, तो 2 पॉइंट पर कट करेगा ही करेगा। तो बिना ग्राफ बनाए हुए ही हम बोल सकते हैं आंसर 2, केवल देख करके बोल सकते हैं। जैसे इसका रूट निकालना है, ग्राफ नहीं बनाना है, आपको देखना है क्रिटिकल पॉइंट कौन है, यहाँ 2 रखो, तो यह 0, यहाँ पर 2 रखेंगे तो -6, मॉड उसको बनाएगा +6। इसका मिनिमम वैल्यू 6 है, और 6 से भी छोटा नंबर यहाँ पर दिया गया है, तो कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं होगा, तो देख करके आंसर लिख सकते हैं इसका नो रूट्स, 0 रूट होगा। यहाँ पर देखो 3 टाइम्स मॉड है, 3 टाइम्स मॉड में मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं, मिडिल क्रिटिकल पॉइंट पर। इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है 2, नेक्स्ट क्रिटिकल पॉइंट 4, लास्ट क्रिटिकल पॉइंट 9। इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो, या ऑलरेडी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, बीच में कौन लाई कर रहा है 4, x के जगह पर रख दो 4 रखोगे तो 2, यह 0, यहाँ 4 रखोगे तो 5 + 2 7 मिला। इसका मिनिमम वैल्यू 7 है, RHS में 5 है, तो 7 से नीचे है, कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं होगा, नंबर ऑफ रूट्स 0। यहाँ पर रखो, ये तो सेम है, सेम क्वेश्चन है, बस केवल RHS में नंबर बदल गया है। तो यहाँ पर मिनिमम वैल्यू क्या निकाले थे 7, RHS में क्या है 10, तो मिनिमम वैल्यू से ऊपर है, तो कितने पॉइंट पर कट करेगा, 2 पॉइंट पर कट करेगा, तो 2 रूट्स हो जाएगा। तो ग्राफिकल मेथड समझ जाने के बाद बहुत सा क्वेश्चन केवल आप मिनिमम वैल्यू वाले मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, बिना कुछ पेन पेपर यूज किए हुए। ओके, अब हम लोग वैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिस क्वेश्चन के लिए ग्राफिकल मेथड बेस्ट मेथड होता है। देखो क्वेश्चन क्या है, फाइंड सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ लैम्डा फॉर विच इक्वेशन may have exactly 2 solutions, no solutions, infinite solution, 1 solution। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन नहीं है। बहुत बार स्टूडेंट क्या करता है, इसी पर टिक मार देता है। यहाँ पर ABCD लिख दो तो कन्फर्म है कि 90% स्टूडेंट यही समझेगा कि यह 4 ऑप्शन दिया हुआ है, कोई किसी न किसी पर टिक मार दो, मार्क्स मिले। 4 क्वेश्चन है,
ठीक है, सॉल्व कैसे करेंगे? तो ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाओ इसका, क्रिटिकल पॉइंट 1, 5, 1 के करस्पॉन्डिंग y निकालो 0, यहाँ पर -4, मॉड उसको +4 बना देगा, 4, 5 पर भी 4, और फिर यहाँ पर जय माता दी। यह ग्राफ बन गया। ठीक है, यहाँ पर देखो x का वैल्यू नहीं निकालना है, लैम्डा का वैल्यू निकालना है। लैम्डा मीन्स y का वैल्यू निकालना है। पिछले क्वेश्चन में देख रहे थे ना, y = LHS, y = RHS। लैम्डा का वैल्यू निकालना है। किस तरह से लैम्डा हो, कैसा लैम्डा होना चाहिए? लैम्डा सच दैट होना चाहिए कि दिस इक्वेशन में हैव एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशंस। 2 सॉल्यूशंस का मतलब क्या है कि हॉरिजॉन्टल लाइन 2 पॉइंट पर कट करे। लैम्डा का वैल्यू मान लो 8 है, तो 8 ऊपर लाइन ड्रॉ करोगे 2 पॉइंट पर कट करेगा। 7 ऊपर ड्रॉ करोगे, 20 ऊपर ड्रॉ करोगे। तो एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशंस के लिए लैम्डा का वैल्यू क्या होना चाहिए? 4 से एबव होना चाहिए। यहां पर क्या कहा जा रहा है कि लैम्डा का वैल्यू निकालो जिससे कि इस इक्वेशंस को मे हैव 2 सॉल्यूशंस। 2 सॉल्यूशंस का मतलब मे हैव 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कब होगा? जब लैम्डा का वैल्यू 4 से ग्रेटर कोई भी नंबर हो। तो पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा लैम्डा बिलोंग्स टू 4 to ∞ ओपन इंटरवल, यही आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन कर रहा है कि नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब क्या है? कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं होना चाहिए। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कब नहीं होगा? जब लैम्डा का वैल्यू 4 से कम हो, कहीं पर भी इधर। तो लैम्डा का वैल्यू कहां से कहां तक हो जाएगा? -∞ से 4 एक्सक्लूडिंग। तो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा लैम्डा बिलोंग्स टू -∞ to 4 ओपन। थर्ड क्वेश्चन कर रहा है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब क्या है? इनफाइनाइट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होना चाहिए। तो इनफाइनाइट टाइम्स कब कट करेगा? जब लैम्डा का वैल्यू 4 के बराबर हो जाए। यहाँ पर यह रीजन जो है ओवरलैपिंग रीजन है। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के लिए ओवरलैपिंग रीजन होना चाहिए। तो लैम्डा का वैल्यू क्या होगा? 4 हो जाएगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए। तो सिंगल आंसर होगा लैम्डा = 4। 1 सॉल्यूशन। अब देखो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है इस तरह से कि इस ग्राफ को एक पॉइंट पर कट करे। ये जो ग्राफ है इसको कट कराना है एक पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल लाइन से। तो यदि 4 के ऊपर ड्रॉ करोगे 2 पॉइंट पर कट करेगा, 4 पर ड्रॉ करोगे इनफाइनाइट पॉइंट पर कट करेगा, 4 के नीचे नो पॉइंट पर कट करेगा। कभी भी 1 पॉइंट पर कट नहीं करा सकते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन के द्वारा। तो यह कभी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर लैम्डा का वैल्यू 5 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। यदि इसी क्वेश्चन को केस से सॉल्व करते तो बहुत ही लेंदी होता और बहुत जगह मिस्टेक होने की चांस रहता। सेम नेचर का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर 3 टर्म्स है मॉड में। ग्राफ बनाते हैं। क्वेश्चन सेम है, फाइंड सेट ऑफ वैल्यू जब के फॉर विच इक्वेशन में है 2 सॉल्यूशंस, नो सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट सॉल्यूशन और 1 सॉल्यूशन। इसका क्रिटिकल पॉइंट हो गया -2, 0, 4। -2 रखो, यह 0 हो जाएगा। -2 मॉड है तो +2, यह हो जाएगा 6, 8 आ जाएगा। 0 रखते हैं, यहाँ पर 2, यहाँ पर 4, 6 हो जाएगा। 4 रखना है, 4 रखेंगे तो 6 और +4 10 हो जाएगा। यहाँ पर 10, इसको ज्वाइन कर दिया और फिर इसका डायरेक्शन चेंज कर दिया, इसका डायरेक्शन भी चेंज कर दिया। यही ग्राफ हो गया। मे हैव 2 सॉल्यूशंस। 2 सॉल्यूशंस का मतलब क्या है? 2 पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल लाइन कट करना चाहिए। तो हॉरिजॉन्टल लाइन का पोजीशन कहाँ पर रखा जाए कि इस ग्राफ को 2 पॉइंट पर कट करेगा? तो 6 से ग्रेटर। तो पहला आंसर हो जाएगा 6 to ∞। नो सॉल्यूशन, कट नहीं करना चाहिए। तो हॉरिजॉन्टल लाइन 6 से बिलो कहीं पर भी ड्रॉ करो, कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा -∞ to 6 ओपन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए? कोइंसाइड करना चाहिए, ओवरलैपिंग होना चाहिए। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ में भी था, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ में नहीं बन रहा है, कॉर्नर बन रहा है। तो यहाँ पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन संभव नहीं है। तो यहाँ पर नॉट पॉसिबल का आंसर 5 हो जाएगा। 1 सॉल्यूशन, एक पॉइंट पर कट करेगा हॉरिजॉन्टल लाइन। कहाँ पर ड्रॉ करे तो देखो यहाँ पर एक पॉइंट पर कट कर जाएगा। 6 पर ड्रॉ करें तो LHS और RHS का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना हो जाएगा? सिंगल पॉइंट। तो लैम्डा का वैल्यू क्या होगा? 6 है।
तब लास्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 6, यही आंसर हो जाएगा। समझ गए? अब देखिए एक बार जब ये समझ गए ना, तो इसके बाद जब दोबारा सॉल्व करना हो तो बिना ग्राफ बनाए हुए सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? अब देखो फिर इसी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं बिना ग्राफ बनाए हुए। इसका मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे? इवन नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट में जो बीच में 2 क्रिटिकल पॉइंट होता है वह उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू मिलेगा वह मिनिमम वैल्यू मिलेगा। तो x की जगह पर 1 रखो तो यह 0, यहाँ पर 1 रखेंगे 4, इसका मिनिमम वैल्यू 4 हो जाएगा। तो 2 सॉल्यूशंस के लिए 4 से ज़्यादा होना चाहिए, तो 4 टू इन्फिनिटी। नो सॉल्यूशन के लिए 4 से कम होना चाहिए, मिनिमम वैल्यू से कम होना चाहिए, -∞ से 4। इनफाइनाइट सॉल्यूशन इवन नंबर ऑफ टर्म्स में बेड बनता है, हॉरिजॉन्टल लाइन बनता है, तो 4 हो जाएगा। और 1 सॉल्यूशन इवन नंबर ऑफ मॉड में कभी नहीं हो सकता है, कॉर्नर नहीं बनेगा, तो 5 हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करना है बिना ग्राफ बनाए हुए। ग्राफिकल मेथड ही यूज कर रहे हैं, लेकिन वह ग्राफिकल मेथड मेरे माइंड में सेट हो गया है, अब हम ग्राफ नहीं बनाएंगे। मिनिमम वैल्यू हमको पता है कि कैसे निकालते हैं। तो 3 क्रिटिकल पॉइंट है, जो बीच में क्रिटिकल पॉइंट पड़ेगा उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू मिलेगा वो मिनिमम होगा। तो यह -2, 0 और 4, -2, 0 और 4 में बीच में आ गया 0, x की जगह पर रखो 0, तो यह हो गया 2, यह हो गया 4, ये तो 0 हो जाएगा। तो यह दोनों का सम 6। LHS का मिनिमम वैल्यू 6 है। तो 2 सॉल्यूशंस कब होगा? जब 6 से इन्फिनिटी हो। नो सॉल्यूशन कब होगा? जब 6 से नीचे हो, कम हो। इनफाइनाइट सॉल्यूशन ध्यान रखना है, ऑड नंबर ऑफ मॉड्स में नहीं होगा। तो 5 1 सॉल्यूशन में जहाँ पर जो मिनिमम वैल्यू था वहाँ कॉर्नर बनेगा, तो वही हो जाएगा लैम्डा = 6 फॉर 1 सॉल्यूशन। मतलब क्या हुआ? इवन नंबर ऑफ मॉड में इनफाइनाइट सॉल्यूशन में आंसर आएगा, 1 सॉल्यूशन में 5 होगा। और ऑड नंबर ऑफ मॉड में इनफाइनाइट सॉल्यूशन में 5 होगा, और 1 सॉल्यूशन में जहाँ पर कॉर्नर बनेगा, जो मिडिल पॉइंट है जहाँ पर मिनिमम वैल्यू है, वहाँ कोई ना कोई एग्जिस्ट करेगा, तो आंसर होगा। ठीक है यहाँ तक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड वैल्यूज ऑफ लैम्डा फॉर विच इक्वेशन x - 1 mod + x + 4 mod + x - 5 mod = लैम्डा may have 2 solutions, no solution, infinite solution and 1 solution। सॉल्व कर सकते हैं आप। तो 1 मिनट टाइम दे रहे हैं आपको। इस क्वेश्चन को अभी सॉल्व कीजिए और चैट बॉक्स में आंसर लिखिए, 1 मिनट के अंदर ट्राई कीजिए। चलो अटेम्प्ट कर लिए होंगे। अब देखो बच्चे, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखिए अब मेरा सॉल्यूशन, ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, यूज करेंगे ग्राफिकल मेथड ही, लेकिन ग्राफ नहीं बनाएंगे। तो सबसे पहले देखेंगे क्रिटिकल पॉइंट इसका 1 है, इसका क्रिटिकल पॉइंट -4 और इसका क्रिटिकल पॉइंट 5। मिडिल में कौन पड़ेगा? तो इसको अरेंज करें 1। तो 1 पर आपको LHS का वैल्यू निकालना है। तो 1 रखेंगे तो यह 0, यहाँ 1 रखेंगे 5, और यहाँ 1 रखेंगे -4, लेकिन मॉड है तो +4, तो 9 इसका मिनिमम वैल्यू है। तो 2 सॉल्यूशंस के लिए आंसर क्या हो जाएगा? 9 टू इन्फिनिटी, ओपन इंटरवल। नो सॉल्यूशन के लिए -∞ to 9। इनफाइनाइट सॉल्यूशन
3 टर्म्स है मॉड में, तो यहाँ पर कॉर्नर बनेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं बनेगा, तो नो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो 5, 1 सॉल्यूशन लैम्डा इक्वल टू 9। क्लियर है? अब देखिए, जब क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा या जो प्रैक्टिस शीट में होगा, तो ऐसे भी क्वेश्चन रहेंगे और कुछ कुछ क्वेश्चन टेढ़ा करके भी दिया जाएगा। जैसे इसी क्वेश्चन में मान लो हमने सेट कर दिया लैम्डा प्लस 2, चेंज किया जाएगा, वेरिएशन होगा क्वेश्चन में, फंडामेंटल कंसेप्ट सेम रहेगा और फिर उसके बाद आपको सोचना पड़ेगा। अब लैम्डा प्लस 2 हो गया RHS, यह सेम क्वेश्चन है, कहा जा रहा है 2 सॉल्यूशंस के लिए लैम्डा का वैल्यू क्या होगा। तो लैम्डा का वैल्यू जो है अब यहाँ पर डायरेक्ट नहीं निकलेगा, लैम्डा प्लस 2 शुड बी ग्रेटर देन 9 लिखना पड़ेगा। इसको अभी सॉल्व करेंगे, लैम्डा ग्रेटर देन 7, तो इसके करस्पॉन्डिंग आंसर आ जाएगा 7 टू इन्फिनिटी। चूंकि डायरेक्ट लैम्डा था ना RHS में, तो 9 टू इन्फिनिटी हो गया है। LHS का मिनिमम वैल्यू क्या था, 9, और पिछले क्वेश्चन में यहाँ पर लैम्डा दिया हुआ था, तो लैम्डा का वैल्यू डायरेक्ट लिख दिए थे 9 टू इन्फिनिटी। अब हो गया लैम्डा प्लस 2, तो लैम्डा प्लस 2 शुड बी ग्रेटर देन मिनिमम वैल्यू 9, इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा, तो 7 टू इन्फिनिटी। नो सॉल्यूशन के लिए लैम्डा प्लस 2 लेस देन 9 सॉल्व करेंगे, तो क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू 7। इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए तो 5 ही रहेगा अभी भी, और 1 सॉल्यूशन के लिए लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू 9, तो 7 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। तो RHS में चेंज करके क्वेश्चन को डिफिकल्ट किया जा सकता है। अब यहां पर मान लो दे दिया जाए लॉग लैम्डा बेस 81, तब लैम्डा का वैल्यू निकालो। 2 टू दी पावर लैम्डा दिया जा सकता है, साइन लैम्डा दिया जा सकता है, यहां पर कुछ भी सेट करके क्वेश्चन को डिफिकल्ट किया जा सकता है। तो कोई आपके लिए अब डिफिकल्ट नहीं रहेगा। अब क्या करेंगे, जो इसका मिनिमम वैल्यू है और RHS में जो टर्म है उस दोनों को सॉल्व कर देना है, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, जो प्रॉपर होना चाहिए वह साइन रखते हुए। तो लैम्डा का वैल्यू जो डायरेक्ट पहले 9 से इन्फिनिटी लिख रहे थे, अब चेंज होकर के 7 टू इन्फिनिटी कुछ और आ सकता है। क्लियर है? अब एक क्वेश्चन देते हैं आपको होमवर्क के लिए, x माइनस 1 प्लस x माइनस 5 प्लस x माइनस 2 प्लस x माइनस 7 इक्वल्स टू k प्लस 4। फाइंड k फॉर विच इक्वेशन may have 1 2 3 4। 1 2 3 4 समझ जाओगे ना, क्या इसका मतलब क्या है, 4 क्वेश्चन है, 2 सॉल्यूशंस हो गया, फर्स्ट, सेकेंड हो गया नो सॉल्यूशन, थर्ड हो गया इनफिनिट सॉल्यूशन, फोर्थ हो गया 1 सॉल्यूशन। यह क्वेश्चन आपके लिए हो गया होमवर्क, और आप आज ही इसको सॉल्व करके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करेंगे, जिससे हम कंफर्म हो जाए कि आपको यह मेथड समझ में आ गया होगा। तो आज का क्लास यहीं पर हम लोग समाप्त करेंगे। बहुत ही मार्वेलस मेथड था मॉडुलस का ग्राफिकल मेथड, इससे बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होते हैं। यह मेथड समझाने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए शुरू में हम लोग स्लो से चल रहे थे, लेकिन जब एक बार समझ गए तो क्वेश्चन फटाफट तेज़ी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको आज क्लास में कितना % समझ में आया, इसको आप कमेंट बॉक्स में लिख करके अभी सेंड करो। 100%, मोर देन 90%, अब 80% 70% का कोई मतलब नहीं है, 90% से कम तो होना ही नहीं चाहिए, तो उसको सीधा लिखिए लेस देन 90%। क्या आपको समझ में आया, मोर, लेस या एग्जैक्ट 100%? जल्दी हमको कंफर्म करके बताओ कि आज के क्लास कितना आपको समझ में आया। और यह लाइव क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में भी अवेलेबल रहेगा, तो फिर इसको दोबारा भी देखेंगे और उसे नोट भी बनाएंगे। और एक चीज़ इसमें और समझना है, क्या समझना है आपको, कि यह मेथड जो आज हम लोग पढ़े, यह केवल तभी यूज कर सकते हैं जब बीच में साइन प्लस हो। अब मान लो कहीं पर बीच में साइन माइनस हो जाएगा तो फंडामेंटल प्रोसेस तो यही रहेगा, लेकिन स्टेप में कुछ चेंज होगा। तो एक क्वेश्चन दे रहे हैं माइनस साइन के साथ, जो आपको सोच करके बताना है कि कैसे उसका ग्राफ बनाएंगे और फिर उसके करस्पॉन्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
तो ये क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। y इक्वल्स टू, इसका ग्राफ बनाना है, यह भी होमवर्क है। माइनस साइन यदि बीच में लग जाए कहीं पर तो ग्राफ बनाने के मेथड में स्लाइटली चेंज होगा, वह आपको सोचने के लिए छोड़ रहे हैं। तो ठीक है यहाँ तक, ओके, थैंक यू।